ठीक, दिमाग न खराब करो, चलो। ठीक है ना। हृदय की बाह्य संरचना बताया गया था ना अभी कि हृदय की 2 क्वेश्चन बस इससे पूछता है, और पढ़ना है तो एकदम ध्यान से पढ़ो, ज्यादा समय नहीं बचा है ना अब, तो जितना पढ़ो यही पढ़ लो, याद हो जाए, घर जाके रटने की जरूरत ना पड़े ना। तो हृदय पंपिंग अंग है, कैसा अंग है? पंपिंग अंग। यह क्या करता है? रक्त को पंप करता है, यानी पूरे शरीर में रक्त, क्योंकि हम परिवहन पढ़ रहे थे, हम जानते हैं परिवहन में क्या होता है, कोई चीज जो है कि हमारे शरीर में क्या होती है, घूमती रहती है, परिवहन करती रहती है ना। तो वो परिवहन कराता कौन है? कौन कराएगा? हृदय कराएगा। कौन कराएगा? हृदय। तो यह कभी कभी ये भी कोई बहुत मनसा जाए तो पूछता है कि वो कौन सा अंग है जो हमारे जीवन भर कार्य करता रहता है, आराम ही नहीं करता। तो हृदय, वैसे देखा जाए तो कोनो अंग नहीं आराम करता है, लेकिन हृदय 24 घंटा काम करता रहता है। हाथ गोड़ तनी मनी बैठ भी लेते हैं, लेकिन ये बैठेगा तो आदमी फिर निकल ले, आदमी बैठ जाएगा, फिर वह कैसे बैठा लो। ठीक है ना। तो पहली बात हम इसकी बात करेंगे हृदय की संरचना का, यानी बाहरी संरचना, हृदय का बाह्य संरचना। ठीक है ना। तो हृदय की बाह्य संरचना, तो हृदय की बाह्य संरचना का मतलब है कि यह बाहर से कैसा दिखता है, बाहर से कैसा दिखता है। इसी हृदय को तुम लोग दिल नाम दियो, क्या दिए? दिल नाम दियो ना। और दिल के नाम पे पता नहीं कितना गाना निकल गए, हाँ निकला है कि ना निकला है? अबे मतलब का, हाँ? हाँ, तो आज हम लोग वास्तव में दिल का जैसा आकार होता है उसको जाने। अब तक तो पीपल का पत्ता ना, पान का पत्ता, इस आकार वाले दिल को जानते हो ना, इस वाले को जानते हो ना। जो हृदय है, हृदय की संरचना को लोग कैसे बना लिया? ऐसे, लेकिन वास्तव में कैसा है? ऐसे, इसमें छेद नहीं है कहीं। ठीक है ना। इस प्रकार का है, क्या बोला जाता है, हाँ, कि इसका ज्यादा हिस्सा बाईं तरफ कि दाईं तरफ? बाईं तरफ। हृदय का स्थान भी पूछा जाता है कि हृदय का मतलब हृदय किस साइड, बाईं ओर रहता है कि दाईं ओर? रहता तो दोनों ओर रहता, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में बाएं तरफ रहता। किधर रहता? तो इसका आकार हम देखेंगे जब आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तब उसका, उसमें चित्र भी बनाना सिखाएंगे, कैसे चित्र हृदय का बनेगा। ठीक है ना। अभी हम लोग ऊपर की बात देखेंगे कि यह कैसा है, कितने बड़ा है, कितना वजन है, इसमें कितने भाग हैं, ये सब देखा जाएगा। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट हम लोग यही लिख सकते हैं कि हृदय क्या है? मानव शरीर का कैसा महत्वपूर्ण अंग है। यहीं से शुरू करोगे। कहाँ शुरू करोगे? यहीं से। जब हृदय के बारे में अगर पूछ दिया, तो हृदय के बारे में पूछ दिया तो मानव का जो हृदय है वो एक महत्वपूर्ण अंग है जो जीवन प्रयत्न कार्य करता है। क्या करता है? जीवन प्रयत्न कार्य करता है, मतलब पंपिंग करता है। क्या करता है? पंपिंग, यानी रक्त को धक्का मारता है। रक्त न अपने आराम करता है, न रक्त को आराम करने देता है। क्योंकि ये दोनों जब तक चलते रहेंगे तब तक तुम्हारा शरीर टनाटन काम करेगा। ठीक है ना। देखते होगे अगर कहीं कभी काल होता है कि अगर मोड़ के हाथ सो जाते हो कुछ समय के लिए तो लगा झुंझुनी पकड़ ले, कमजोरी टाइप आ जाए, फिर कुछ देर बाद सीधे टोने करोगे तब जाके सही होगा ना। रक्त जहाँ, मतलब रक्त वहाँ पर नहीं पहुँच, यहाँ तक रक्त नहीं पहुँच पाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि रक्त जब रुक जाता है तो आदमी अपाहिज हो जाता है। तो रक्त का बहुत बड़ा योगदान है हमारे शरीर में चलने, रहने, जीने, होने, खाने के लिए। ठीक है ना। तो मानव का पहला पॉइंट, इसको पॉइंट में लिखना, कहानी जैसा भी लिख सकते हो। कहानी जैसा लिखोगे तो आकर्षक नहीं, एग्जाम को हम क्या करना, आकर्षित करना। एग्जाम सब जानते कि लड़का जानता होगा, देखो कितना जानता हो, उसको कितने बढ़िया से एक्सप्रेस। आईएएस वाला जो पेपर होता है उसमें क्या देखता है, वो सब जानते कि लड़कों को जानता है, लेकिन किसी चीज़ को तुम कितने अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हो वही देखना है। तो कॉपी टेस्ट जो परीक्षा होता है उसमें हमें कॉपी देखा जाता है कि कॉपी तुम कितने बढ़िया से और अपने आंसर को कितने बढ़िया से लिखे, वही देखा जाता है। लेकिन किताब बहुत सी है, हर किताब में हर प्रकार से लिखा मिलेगा। ठीक है। अब इसका पूछेगा आकार, क्या पूछेगा? आकार।
तो आकार के पहले हम लोग पढ़ेंगे ये किसका बना हुआ है, किसका बना हुआ, ठीक है ना। हृदय किसका बना हुआ, तो ये एक विशेष प्रकार की, किसकी है, विशेष प्रकार की पेशी है। किसका बना है, पेशी का बना है, जिसे हम कार्डियक मसल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल मसल बोलते हैं। तो हृदय जो बना है यानी एक पेशी उत्तक का बना है, उस उत्तक का नाम क्या है, कार्डियक मसल। हिंदी में उसको पेशी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एक विशेष प्रकार की पेशी है जिसका क्या हुआ है, बना हुआ। अब इसकी स्थिति पूछता है, क्या पूछता है, स्थिति कि हृदय रहता कहाँ, रहता कहाँ। तो कोई दिमाग लगा के बता सकता है हृदय रहता कहाँ है, थोड़ा सा दाएं थोड़ा सा बाएं हैं। ये तो गाना है ना, लगा लगा मेरे सीने से दिल गया ना। तो इसका मतलब दिल कहाँ है, हृदय कहाँ है, सीने के अंदर है। तो सीना को अगर हम बायोलॉजी में बोले तो उसका नाम क्या है, वक्ष गुहा है। तो जो इसकी स्थिति है वक्ष गुहा, कहाँ, वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा, गुहा कहाँ बोलते हैं, अगर सीने के अंदर से हृदय को निकाल लिया जाए, तो यानी दिल को निकाल लिया जाए, तो खाली स्थान बनेगा। उसी खाली स्थान को हम लोग गुहा बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैविटी। इंग्लिश में कैविटी बोलते हैं और हिंदी में गुहा। तो वक्ष गुहा, वैसे अगर हृदय ना रहे हमारे सीने के अंदर तो खाली रहेगा। हृदय और फेफड़ा निकाल दो फिर बचपा क्या करेगा, खाली है ना। किडनी निकाल दोगे, किडनी भैया नीचे है, ठीक है ना। तो वक्ष गुहा, वक्ष गुहा में पसलियों के बीच के नीचे, पसलियों के नीचे एवं फेफड़ों के बीच में, और फेफड़ों के बीच में इसकी स्थिति हो गई। अब कहानी शुरू करोगे। मानव हृदय महत्वपूर्ण अंग है जो जीवन पर्यंत में कार्य करता रहता है। विशेष प्रकार की एक पेशी का बना होता है जिसे कार्डियक मसल भी बोलते हैं। इसकी स्थिति वक्ष गुहा के पसलियों के नीचे एवं फेफड़ों के बीच में रहता है, ठीक है ना। पसलियां यानी हमारा जो सीना है, चेस्ट है, उसके अंदर, अब भाई हड्डी गिनोगे ना, हाँ, हड्डी को इनको क्या बोलते हैं, पसलियां जो निकली है 24 थे, 12 इधर 12 इधर, उनके बीच में जो क्या होता है, हृदय होता है। जैसे कुछ ऐसे होता है ना हृदय, हाँ, फेफड़ा। तो फेफड़ा जब कुछ इस तरह होता है, इधर से आया है और ये बीचवा में जगह खाली है ना, यहीं पर क्या होता है, हृदय होता है। और हृदय तनी मनी बायां होता है, इधर होगा बाएं, और बाएं किधर, बाएं तो लोग कौन सा है, हाई वाला है ना, और दायां बायों की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट की लेफ्ट, लेफ्ट बोलते हैं। सही बता रहे हो ना। तो हल्का सा ही बाएं रहता है, किधर रहता है, मतलब ज्यादातर भाग किधर रहेगा, बाएं साइड में, ठीक है ना। तो इसीलिए जो बताया गया कि इसकी स्थिति वक्ष गुहा में पसलियों के नीचे यानी हमारे हड्डियों के नीचे सुरक्षित है कि ना है, और फेफड़ों के बीच में, और फेफड़ों के बीच में है, तब तक ये रक्त जो है कि देगा कहाँ, फेफड़ा को, फेफड़ा शुद्ध करेगा, फिर फेफड़ा देगा हृदय को, हृदय फिर भेजेगा पूरे शरीर में। कहानी बात की है, मजा आएगी उधर, लेकिन अभी इधर, ठीक है ना। महत्वपूर्ण अंग है जो क्या करता है, जीवन प्रयत्न कार्य करता है। इतना समझ में आया तो लिख लो तुरंत, हम इसको मिटाएं।
अरे भैया लिख लो, जैसे हम यहाँ पर लिखे थे ना, तो हृदय मानव का महत्वपूर्ण अंग है जो जीवन प्रयत्न क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है ना। और यह विशेष प्रकार की हृदयी पेशियों का, क्योंकि हृदय को हम जो हृदय का अध्ययन करते हैं उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट, यानी इसीलिए हम कार्डियक मसल बोलते हैं, ठीक है ना। हो गया। यह हृदय किसका अंग है? अभी पढ़े थे हम लोग ना कि परिवहन इसको कौन कराता है? हमारे शरीर में रक्त परिवहन करता है, तो उसे परिवहन किसे कराता है? हमने परिसंचरण तंत्र पढ़ा था ना, तो परिसंचरण तंत्र का ही तो भाग है कि नहीं है? परिसंचरण तंत्र में कौन कौन अंग आ रहे थे? रुधिर, हृदय और लसिका। रुधिर कणिकाएं भी आ सकती हैं, रुधिर वाहिनियां, ये सब क्या है? परिसंचरण के भाग, ठीक है ना। मिटा दें। ये हृदय जो है परिसंचरण तंत्र का केंद्रीय भाग है, ठीक है ना। अब केंद्रीय भाग है तो ये क्या करेगा? रुधिर वाहिनियों में क्या करता है? वाहिनियों में क्या करता है? भेजता है। यहाँ लिखता है रुधिर वाहिनियों के द्वारा पूरे शरीर में भेजता है। क्या करता है? पूरे शरीर में, क्योंकि परिसंचरण तंत्र का केंद्रीय भाग है, क्योंकि रक्त भले ही परिसंचरण तंत्र का भाग, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला कौन है? हृदय। तो अगर हृदय ना होता तो रक्त कैसे जाता? इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रीय भाग है, यानी परिसंचरण तंत्र का वह कौन सा? केंद्र वाला। अगर ये ना होता तो ये काम लोहा हो जाता, यानी पूरा काम होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोले? परिसंचरण तंत्र का यह केंद्रीय भाग है जो रुधिर को रुधिर वाहिनियों में हमारे पूरे अंग तक भेजता है। लिखने का तरीका अपना जितना चढ़ा बढ़ा के लिख सकते, ठीक है ना। बात करेंगे कि यह सामान्य वयस्क में व्यक्तियों का हृदय लगभग कितने किलो का होता है? किलो में होता है, हाँ? तो पहला पॉइंट हो गया। अब लिख सकते हैं आगे, मतलब आगे का है, इसको तीसरा बना लो, क्योंकि 3 लिखे थे ना। चौथा पॉइंट हो सकता है कि 5वां पॉइंट होगा ये। 4, 5, ठीक है ना। सामान्य व्यक्ति में हृदय की जो लंबाई होती है, हृदय की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 12 से 13 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। 12 से 13 सेंटीमीटर। अब इसकी चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई कितनी होती? 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो है कि हृदय की लंबाई 12 से 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। अगर मोटाई की वैसे मोटाई तो इसका लगभग मान्य नहीं है ये, लेकिन किताब में कहीं कहीं दिया है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि जो हृदय हमारा है ऊपर से मोटा है और नीचे से पतला होता चला जाता है। ऊपर कैसे रहता है? ऊपर जो है कि ऐसे रहता है और नीचे जाता है तो ये पतला हो जाता है, ऐसे तिरछे बड़ा रहता है, ठीक है ना। तो इसका जैसे सामान्य मतलब हो सकता है कि इसकी मोटाई कितनी हो जाती है? 6 सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है ना। तो सामान्य व्यक्ति का जो हृदय की लंबाई है वो कितना होगा? 12 से 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई
9 सेंटीमीटर और मोटाई 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाहर की बात करें, ठीक है ना, इसकी बाहर कितना हो सकता है? 300 ग्राम। 300 ग्राम। कोई सामान्य आदमी है तो जो हृदय का भार होगा कितना हो सकता है? 300 ग्राम होगा। या भाई ऊपर ऊपर हृदय का बाह्य संरचना ही तो है, यानी ऊपर जो कैसा दिखता है। अभी ऊपर से बात चल रही है ना, रंग अगर इसका पूछ ले तो कैसा होगा? गुलाबी रंग का शंक्वाकार होता है। आकार देखो, हमने कहा हृदय की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब मिला के आकार का निर्माण होगा ना। तो पहले तो हम इसका लिख सकते हैं क्या? आकार लिखें। आकार, जो हृदय का आकार होता है वो कैसा होगा? शंक्वाकार। शंक्वाकार, खोखला। शंक्वाकार लिख लो, खोखला नहीं लिखो। शंक्वाकार एवं गुलाबी रंग का। कैसा होगा? गुलाबी रंग का। गुलाबी रंग का होता है, ठीक है। शंक्वाकार होगा और गुलाबी, ठीक है। तो हृदय हमारे परिसंचरण तंत्र का केंद्र भाग है, ठीक है, यानी केंद्रीय भाग है। हृदय की जो लंबाई होती है 12 से 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और मोटाई 6 सेंटीमीटर और भार उसका 300 ग्राम। आकार की बात करें तो यह शंक्वाकार होगा एवं इसका रंग होगा गुलाबी रंग का, ठीक है ना। अब गुलाबी रंग का तो ठीक है, इसमें अब हृदय जो है उसमें झिल्ली पाई जाती है। अब हृदय है तो उसका दीवार बनेगा, लिख लियो कि नहीं? लिख लियो। जो हमारा हृदय होता है, ठीक है, जो हृदय होता है, हृदय में दो परतें पाई जाती है, दो झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दो झिल्ली, इस तरह से नीचे से ऊपर तक, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं क्या? पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। इन झिल्लियों का नाम क्या है? मतलब हृदय में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हृदय में दोहरी झिल्ली पाई जाती है, यानी दो झिल्लियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? दो। तो अंतर वाली तो अंत हो जाएगी, अंतर पेरिकार्डियम, और बाहर वाली हो जाएगी बाहर। इसको जैसे भित्ति लिख देता है, क्या? भित्ति पेरिकार्डियम, ठीक है ना। तो इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है, यानी एक पदार्थ भरा रहता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। चिपचिपा नहीं होता है, मतलब एक पदार्थ होता है जो इसमें भरा, इन झिल्लियों के बीच में रहता है। तो जिसको हम पेरिकार्डियम द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम द्रव बोलते हैं। ये द्रव जो है कि हमारे हृदय को जो है कि घात, यानी जो घाव लगती है ना, आघात से क्या करता है? बचाता है, यानी घाव से बचाता है, सुरक्षा करता है, ठीक ना। तो अगला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? जो भी होगा छठवां होगा। तो हमारे हृदय में एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है, ठीक है ना, जिसे हम पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं, ठीक है ना। अब इतना नहीं लिखना है कि बाह्य वालों की कहना है, मतलब इतना जानते रहो। अगर कोई हो सकता है पूछ दे कि जो दोनों झिल्ली पाई जाती है, उन जो दोनों झिल्लियों का नाम क्या है, क्योंकि एक अंदर की तरफ पाई जाएगी हृदय के और एक है बाहर। तो उसको जो है कि ऊपर वाले की जो है कि, क्योंकि हम हृदय को कार्डी बोलते हैं, कार्डियोलॉजी, तो इसको हम बोलते हैं कार्डियक या अतरंग बोले। क्या होता है? अतरंग पेरिकार्डियम। और नीचे वाली को तो बाह्य भित्ति होगी, ठीक है ना, यानी दैहिक शरीर को हम क्या बोलते हैं? देह। तो देह भित्ति, देह भित्ति पेरिकार्डियम, ठीक है। तो यह जो है कि इन्हीं के बीच में एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम द्रव। इस द्रव को कार्य होता है कि हमारे शरीर में जो है कि मतलब हमारे हृदय को घाव लगने से बचाता है, घाव लगने नहीं देता, ठीक है। हो गया? लिख लिया कि नहीं?
इसको लिख दें कि लिख लोगे अपने से? हाँ, इसमें जो है कि क्या, जो जो हृदय है इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली होती है, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम झिल्ली, ठीक है ना। यह पेरिकार्डियम दो होती है, एक अंदर वाली एक है बाहर वाली। इन पेरिकार्डियम, इन दोनों पेरिकार्डियम के अंदर क्या होता है, एक तरल, एक पदार्थ भरा रहता है, ठीक है ना। इस पदार्थ को हम बोलते हैं क्या, पेरिकार्डियम द्रव। और यह द्रव क्या करता है, यह द्रव जो है कि हमारे हृदय को आघात से बचाता है, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जब पेपर में लिखोगे तो जिसे हम लाइन खींच खींच के लिखे वैसे मत लिखना, लेकिन पॉइंट बना बना के। अब इसको जो है कि 6वां पॉइंट बना लो कि हमारे मतलब 7वां जो भी हो, ठीक, 7वां, हृदय जो है कि दोहरी, हृदय में दोहरी झिल्ली पाई जाती है जिसे हम पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। इन पेरिकार्डियम झिल्ली के अंदर जो है कि पेरिकार्डियम द्रव भरा रहता है, और यह द्रव जो है कि हमारे हृदय को आघात से बचाता है, ठीक है ना। अगर हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे, ठीक है ना, तो हृदय में जो है कि 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। कितने पाए जाएंगे, 4। हृदय में जो कि 4 वेश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वेश्म, या इसको कोष्ठ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चैम्बर, ठीक है ना, जिसमें 2 अलिंद होता है और 2 नीले। ये जो है कि 8वां पॉइंट, हृदय में 4 वेश्म और 4 वेश्म या कोष्ठ पाए जाते हैं, यानी कमरा खाली। जैसे हमारा हृदय ऐसे पड़ा हुआ है, तो ऊपर से एक लाइन खींचोगे और ऐसे 1 2 3 और 4। तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं अलिंद और नीचे वाले को बोलते हैं नीले। अब बाएं वाले को बायां अलिंद, बायां नीले, दाएं वाले को दायां नीले, दायां अलिंद। तो दायां इधर होगा, बायां उधर होगा, बायां इधर होगा, हाँ, बायां इधर होगा, दायां उधर, दायां इधर होगा, बायां उधर होगा, ठीक है, हो गया। तो हमारे शरीर में हृदय, जो हमारे हृदय है, हृदय में कितने कोष्ठ, 4 कोष्ठ। इन 4 कोष्ठ में 2 अलिंद 2 नीले। तो लिख सकते हो कि मानो कि हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, 2 नीले 2 अलिंद, यही तो, ठीक है ना। गड़बड़ होगा क्या, किताब ठीक, धरा दी खांसी क्या होगा, धीरे धीरे परवाह कर रहा है। अच्छा ठीक। तो अब पूछा जाता है, ठीक है ना, तो हमारे शरीर में रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। अब इसको बढ़ा चढ़ा के और बढ़िया से लिखना चाहते हो तो ये अलिंद का क्या, अगर पूछ ले अलिंद का कार्य है, हेडिंग का लिख सकते हैं, अलिंद का कार्य, हाँ, कब, सबसे पहले किसमें, हाँ, तो परेशान ना, ठीक है ना। 2 अलिंद 2 नीले, ठीक है ना। तो 2 नीले 2 अलिंद। जब हमारे शरीर से रक्त क्या होता है, हमारे शरीर से हृदय में जाता, पूरे शरीर से हृदय में जब रक्त जाएगा तो जाता अलिंद में। कहाँ जाता है, अलिंद में। तो लिख सकते हो कि रुधिर लेफ्ट वाले में दाया, बाएं वाले में जाता है ना, किस में जाएगा, ठीक है ना। तू लोग गड़बड़ा दे रहे हो, बाएं वाले में जाता है, दाएं वाले में जाता है, हाँ,
तो जब पूरे शरीर मतलब पूरे शरीर से जब रक्त कहाँ जाएगा, हृदय में, तो पहले अलिंद में जाता है। कहाँ जाता है, अलिंद में, और अलिंद से नीले में, और नीले फिर पंप मार के भेजता है कहाँ, फेफड़ा में। कहाँ भेजेगा, फेफड़ा में भेजेगा। और फेफड़ा क्या करता है, शुद्ध पहले कौन नीले में जाते हैं, इसके बाद पहले नीले में नहीं जाएगा, पहले आलिंद में जाएगा। ठीक है ना, पता है, उसके बाद फिर उस तो कहाँ परेशान उसके बाद कौन नीले में जाएगा। कौने नीले में, डायरेक्ट नीले में नहीं जाएगा। परेशान हो, पहले इतना लिख लो। ठीक है ना, कि जो लाइन से चलो। ठीक है ना, मतलब सब पता चलेगा, पहले दाएं में जाता है, पहले बाएं में जाता है। ठीक है ना, तो इसमें लिख लो, रुधिर वाहिनियां से जो पूरे रुधिर वाहिनियों के द्वारा क्या आता है, रक्त आता है ना। रुधिर वाहिनियों से रक्त पहले कहाँ आएगा, अलिंद में आएगा, और अलिंद से नीले में जाता है। कहाँ जाता है, नीले। ठीक है, और जिस रास्ते से जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीरा बोलते हैं, महासीरा। यानी जब पूरे शरीर से रक्त कहाँ जाएगा, हृदय में, तो महासीरा के द्वारा जाएगा। क्योंकि जब पूरे शरीर से रक्त आएगा तो उसमें CO2 मिला होगा। क्या मिला होगा, CO2। जब CO2 मिला होता है तो उसको हम अशुद्ध बोलते हैं। और जब फेफड़े से जब रुधिर जो है कि फेफड़े से रुधिर कहाँ जाएगा, अलिंद में जाएगा, तो शुद्ध वाला जाएगा, यानी ऑक्सीजन युक्त रहेगा। जब ऑक्सीजन रहेगा शरीर में तो उसको क्या बोलेंगे, शुद्ध। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो अशुद्ध बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया, तो इसको मिटाएं जी। हाँ, हृदय में और 3 स्तर पाए जाते हैं। जब जो बाहरी वाला हृदय मतलब जो बाहरी झिल्ली होती है, इसमें 3 परत और पाई जाती हैं, यानी 3 दीवारें और पाई जाती हैं। उन तीनों दीवारों का नाम, ठीक है ना, खाली हम बता दे रहे हैं। एपिकार्डियम है, एटेमायोकार्डियम, और एक है एंडोकार्डियम। तो इनका भी वही काम है कि ये शरीर में क्या करते हैं, आघातों को बचाते हैं। ठीक, मतलब शरीर की जो हृदय है उसको आघात से बचाते हैं, तीनों मिलकर। तो ये मिलेगा तुमको 11 12। जब वहाँ डिटेल से पढ़ोगे तब खुद काट उठ के, ये तो क्या करना है, काट के पढ़ोगे तब। अब हम लोग पढ़ेंगे हृदय की आंतरिक संरचना। क्या पढ़ेंगे, हृदय की आंतरिक संरचना। अब इसमें तुम्हें पता चलेगा कि हृदय कहाँ आता है। ठीक है ना, रक्त कहाँ आता है, दाएं में कि बाएं में। यह बाएं संरचना है। अब इसको जितना तुमको लिखना आता है लिख सकते हैं, और एक एक शब्द हर मतलब जितने भी पॉइंट लिखा गया उसमें 1 2 शब्द याद करोगे, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार शुरू से दोहरा दो। तो जो हृदय है, मानव शरीर का हृदय कैसा है, महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है ना, या जो पूरा जीवन पर्यंत क्या करता है, कार्य। जब जीवन पर्यंत कार्य करेगा, उसके बाद इसका जो बनावट है वो किससे है, एक पेशी, यानी हृदयी पेशियों का बना हुआ, जिसे हम कार्डियक मसल भी कहते हैं। ठीक है ना, कहा जाता है। अब इसके आकार की बात करें तो इसका आकार जो है कि शंक्वाकार और गुलाबी रंग का होता है। इसकी लंबाई 12 से 13 मीटर सेंटीमीटर, और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, मोटाई 6 सेंटीमीटर। आगे था क्या था, भार 300 ग्राम का। उसका भार कितना होगा, 300 ग्राम। और फिर अगला पॉइंट था कि इनमें 4 कोष्ठ पाए जाते हैं या वेश में पाए जाते हैं, 2 अलिंद 2 नीले, यही था ना। अलिंद और नीले मिलकर पूरे शरीर से रक्त को लाते हैं और पूरे शरीर में रक्त को भेजते हैं, यही तो बात है। अब हृदय की आंतरिक संरचना, हृदय की आंतरिक संरचना आई ज्यादा पूछा गया, आंतरिक बात। हृदय की आंतरिक
संरचना। जान जाए प्रवचन लगाए। आंतरिक संरचना में ही इसका जो है कि चित्र बना लेना, ठीक है ना। चित्र जब बनाएंगे जब क्रिया विधि बार पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चित्र बनाएंगे, अभी समझाएंगे, ठीक है ना, समझाने हैं। और जब समझाएंगे और समझाने के बाद जब क्रिया विधि होगा तो उसमें चित्र बना लेना, ठीक है। और चित्र बना के काम खत्म कर लेना। मान लो ये हमारा हृदय है और हृदय में कितने कोष्ठ है? चार। चार हृदय हैं, मतलब चार कोष्ठ है। हृदय नहीं है, चार कितने हैं? कोष्ठ है। ऊपर वाला क्या बोलते हैं? अलिंद बोलते हैं। नीचे वाला नीले। और नीचे वाला नीले। वही ऊपर वाला भी होगा, अलिंद होगा और नीचे नीले। नीले होगा ना। अब दाया बाया कौन होगा पहले यह कंफर्म करो। इधर वाला बाया होगा, उधर वाला दाया। इधर बायां। इधर वाला इधर बाया। किधर बाया? इधर बाया। हमारे तरफ बाया, इधर बाया होगा। हाँ पहले दाया होगा उधर। सही है, बायां रहेगा। तो उनके और मतलब वो घूमिए तब होगा कि बाया। आप जैसे आप हम लोगों को ये तो उधर आपका बाया रहेगा, इधर दाया रहेगा, और हम लोगों का इधर बाया रहेगा, उधर दाया रहेगा। तभी बाया हो गया ना। हाँ हाँ इधर का हो गया दाया। दाया। तो दाया अलिंद और ही दाया नीले। दाया नीले और ही बाया अलिंद। अरे वाला बाया अलिंद क्या बना दे? पेपरवा। पेपरवा क्या करो, खाओगे कब खा के? हाँ? नीले। बाया बाया नीले। हाँ जिसको बहुत शौक चढ़ा था, ठीक है ना। तो हमारे जो शरीर होता है यहाँ पर एक ठो क्या पाई जाती है? महाधमनी पाई जाती है, सीरा पाया जाता है। इस सीरा में पूरे शरीर से रक्त जाता है। कैसा जाता है? रक्त। CO2 वाला कैसा जाएगा? क्योंकि हमारे पूरे शरीर से CO2 जाए, CO2 युक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जाएगा कहाँ? अलिंद में। तो पता चला कि कहाँ से रक्त प्रवेश कर रहा है? महाशिरा के द्वारा। कौन अलिंद में? दाएं अलिंद। और दाएं अलिंद में ऐसा दरवाजा लगा होता है। क्या लगा होता है? दरवाजा। इस दरवाजा को हम बोलते हैं त्रिकपाट। क्या बोलते हैं? त्रिकपाट, ठीक है ना। त्रिकपाट कापर हो गया। कपाट है मतलब ना समझ पाते, इसको हम बोलते हैं क्या? त्रिकपाट। और इस त्रिकपाट को हम ट्राई बोलते हैं कुछ कह के ना। किताब में लिखा होगा, क्या बोलते हैं? हाँ त्रिवलन द्विवलन। त्रिवलन द्विवलन नहीं होता, ठीक है ना। वो तो उसी को द्विवलन त्रिवलन हो गया। ट्राइकस्पिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड, ठीक है ना। ये जो त्रिकपाट है तुम्हारी किताब में त्रिवलन लिखा। क्या लिखा? त्रिवलन। तो कौन दिक्कत नहीं, बस एक दरवाजा काम करा। किसका काम करा? दरवाजा। ये जैसे ही इसमें रक्त आएगा ये खुल जाएगा, कहाँ चल जाएगा? रक्त चल जाएगा नीले में। और नीला में एठे इसे, अब इसको हम यही इसको समझ लो क्या है? एठे पाइप गई है, रुधिर वाहिनी गई है। इस रुधिर वाहिनी का नाम होता है फुफ्फुस। फुफ्फुस क्या होगा? सीरा होगा। क्या होगा? धमनी होगा। धमनी होगा, सीरा होगा। धमनी होगा। फुफ्फुस धमनी। धमनी होगा, ठीक है ना। क्या होगा? फुफ्फुस धमनी। तो यहाँ से अब रक्त अभी क्या करेगा? पंप करेगा, और पंप करेगा तो यहाँ से रास्ते से कहाँ चला जाएगा?
फेफड़े में, फेफड़ा में। ऊपर ना फेफड़े में, कहाँ जाएगा? इकाई की बगलिया में फेफड़ा रहता है ना, Yes, भेजेगा। और जैसे फेफड़ा में जाएगा, समझ में आया? और फेफड़ा में जाएगा तो फेफड़ा से हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन रक्त में मिल जाएगा। अब फेफड़े में इतना दम नहीं है कि पूरे शरीर में रक्त को क्या करे, भेज दे। अब यहाँ से दोबारा आएगा कहाँ? अलिंद, हृदय के बाएं अलिंद में। कहाँ आएगा? बाएं अलिंद में आएगा। जब बाएं अलिंद में आएगा तो ये जो है कि यहाँ पर फिर एक दरवाजा लगा होता, क्या लगा होता है? एक दरवाजा लगा होता। इस दरवाजा को हम बोलते हैं द्विकपाट। क्या बोलते हैं? द्विकपाट। द्विलन कपाट, यानी हाँ, द्वि, ठीक है ना। इसको बाई का स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई का स्पीड, उसको ट्राई का स्पीड। जब फिर कहाँ जाएगा? नीले में आ जाएगा, और नीले फिर पंप करेगा, फिर यहीं से पाइप ऐसी गई होती, मतलब इसी में से एक और गई होती, इसको हम बोलते हैं फुफ्फुस सीरा बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? फुफ्फुस सीरा। और फुफ्फुस सीरा द्वारा ये पूरे शरीर में रक्त चला जाता है, ठीक है ना। और जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है ऑक्सीजन को वहाँ लेके जाता है। यानी एक रास्ते से CO2 आता है, एक रास्ते से O2 आता है, ठीक है ना। तो यह क्रिया विधि है। और क्रिया विधि में क्या पूछेगा? यही पूछेगा कि हृदय की क्रिया विधि बताइए। तो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त जो है कि दाएं अलिंद में आता है, दाएं अलिंद से द्विलन कपाट जो है कि उसको रास्ता देता है, और जाता है कहाँ? नीले में। और नीले जो है पंप करता है, फिर जाता है फेफड़े में। फुफ्फुसीय मार्ग द्वारा, फुफ्फुसीय धमनी द्वारा कहाँ जाएगा? फेफड़े में। क्योंकि इसको कहाँ बोल रहे हैं? फुफ्फुसीय। क्योंकि फेफड़ा को हम क्या बोलते हैं? फुफ्फुस बोलते हैं ना, होता है कि ना। फेफड़ा को हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस। आप फुफ्फुस बोलते हैं, ये मान लीजिए फुफ्फुस के बगल यहाँ से कहाँ गया है? ये फेफड़ा में गया है। और जब फेफड़ा में गया है तो धमनी खाली देखो, एक अपवाद है, ऐसा एक धमनी है, एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है ना। और जब हृदय से जब हृदय में आता है तो उसको हम फुफ्फुस सीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस सीरा। क्यों? अब फुफ्फुस सीरा एक वो अपवाद है जिसमें शुद्ध रक्त होता है। कैसा होगा? क्योंकि उसमें से फेफड़े से आ रहा है ना, क्योंकि फेफड़ा से कहाँ आ रहा है? वो हृदय में आ रहा है, तो उसको हम फुफ्फुस सीरा बोलते हैं, और इसको फुफ्फुस धमनी। तो अपवाद में दो है, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सीरा। और नॉर्मल धमनी पूछ दे तो नॉर्मल धमनी में जो है कि शुद्ध रक्त बहता है। कैसा बहता है? शुद्ध रक्त। कभी कभी सीरा और धमनी में अंतर पूछ देता है। क्या पूछता है? अंतर, ठीक है ना। सीरा और धमनी में अंतर। तो सीरा तनी मनी मोट होगा, कि जो सीरा मतलब नलिकाएं होंगी, सीरा की नलिकाएं मोटी होंगी, पतली होंगी? पतली होंगी। और धमनी वाली मोटी। अब मोटी रहना भी चाहिए तनी मनी, इसका प्रेशर इसमें ज्यादा होता है। प्रेशर ज्यादा रहेगा तो तनी मनी मोट रहेगी, तब जो है कि रक्त क्या करेगा? प्रवाहित कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम मिटा रहे हैं, फिर से इसको एकदम लाइन बाय लिखना शुरू कर। आंतरिक संरचना। हाँ, आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना को हम निम्नलिखित माध्यम यानी निम्नलिखित भागों से क्या करते हैं? समझ सकते हैं। आंतरिक संरचना, तो इतना पहले लिख लेना कि हृदय की आंतरिक संरचना को हम निम्न भागों के द्वारा समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट होगा इसमें अलिंद एवं नीले। अलिंद एवं नीले, ठीक है ना। जब इसको हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काटते हैं। कैसे काटेंगे? अनुप्रस्थ काटेंगे। अनुप्रस्थ का मतलब क्या होगा? चारों ओर से
नहीं, ऐसे हृदय को ऐसे काटेंगे तो जो है, रुक जाओ, मान लो हृदय है, क्या है, हृदय है ना। मान लो हृदय ना है, रंग तो लाल है, ठीक है ना। इसको काटेंगे, लेकिन हृदय ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं। जब ऐसे काटेंगे तो दूठे नीले और दूठे, मतलब एक नीला और एक अलिंद अलग हो जाएगा, और अलग तो दिखेगा नहीं। लेकिन हमें देखना है चारों एक साथ, चारों को एक साथ देखना है। तो इसको हम कैसे काटेंगे, ऐसे। और जब ऐसे काटेंगे तो ऊपर वाला भाग इधर चला जाएगा, और जब दूसरा इधर रहेगा तो उसमें हमें चारों दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, दिखेगा ना। तो हम अनुप्रस्थ काट के करेंगे, अनुप्रस्थ तरीके से काट कर इसका अध्ययन करते हैं। क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन करने पर हमें क्या मिला, दो नीले दो अलिंद। आंतरिक संरचना अंदर तो अंदर है ना, ये तो ऐसा है कि नहीं बाहर है। नीले और अलिंद कहाँ है, हृदय के अंदर। तो अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करने पर क्या मिले, दो अलिंद, दो अलिंद और दो नीले। ऐसे नहीं लिख सकते, चार वेश क्या मिले, चार वेश में मिले। क्या मिले, चार वेश में मिले, जिसमें दो अलिंद और दो नीले होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट में अलिंद एवं नीले। और अलिंद और नीले को हम क्या करेंगे, अनुप्रस्थ काट कर, यानी अनुप्रस्थ तरीके से काटने से, और उसका हमने अध्ययन किया। तो उसमें चार वेश मिले, या चार कोष्टक मिले, या चार खाने मिले, ठीक है ना। जिसमें से दो अलिंद दो नीले थे। समझ में आ रहा है पीछे, ठीक, दो नीले दो अलिंद में, ठीक है। और अलिंद का कार्य जानते हो, कभी कभी इसमें पूछ देता है कि नीले मोटा होता है कि अलिंद मोटा होता है। तो अपन दिमाग लगा के बताओ कौन मोटा हो सकता है, अलिंद, नीले होगा, क्योंकि नीले को ज्यादा मेहनत करना रहता है ना। हाँ, नीले को क्या करना रहता है, पंप करना रहता है ना। और जब देखो, हाँ, जैसे वो पंप करेगा, कोई चीज ज्यादा सिकुड़ती है और फैलती है, मतलब सिकुड़ती फैलती अलग होगा, सिकुड़ती है मतलब सिकुड़ के बटुरेगी, और जब वो फैलेगी तो नॉर्मल अवस्था में जाए। और बार बार होगा तो हो सकता है कभी ऐसा धक्का लगे फट जाए, हो भी तो सकता है, जरूरी थोड़ा कि ना फटे। हृदय भी तो फट सकता है, ज्यादा पंप करेगा। और कभी कभी कोई दौड़ा देता कस के, नगद हाफा आता है कि ना आता है। और जब नगद हाफा आता है तो खूब धक 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 करता है, और धक 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 करता है, मतलब कि जो हृदय तुम्हारा बहुत तेज रहा, तो क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। उसमें दो कमी होती है, मतलब दो चीज बढ़ जाता है। एक तो डर बनता है, जब डर बनता है तो डर वाला हार्मोन निकलने लगता है, वो परेशान करते हैं। और दौड़ते हो तो मेहनत होता है, दौड़ते हो तो मेहनत होता है। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेते हो फटाफट। ऑक्सीजन जब लेते हो फटाफट तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी ना। जब दौड़ो तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और जब ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो ऑक्सीजन हाली हाली लोगे, ऑक्सीजन लोगे तभी ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पंप भी अपना काम शुरू कर दिया है। अब जल्दी जल्दी सांस लोगे तो मतलब जल्दी जल्दी रक्त कहाँ पहुँचना चाहिए, फेफड़ा में, और ना पहुँचो तो गड़बड़, सांस अटक जाएगी, निकल लोगे। होता ना कि सांस रुक गई, अटक गई, मर गया फलाना, सुने होगे। हाँ, तो दौड़ने से बढ़ जाता है। तो बात हम लोग कहाँ चले थे, कहीं हो गया दूसरा, मतलब मोटी, ठीक है ना। तो नीले जो है कि क्या होता है, मोटा होता है। तो इसमें लिख सकते हो, जिसमें नीले की हाँ, जिसमें नीले अलिंद की हमें हाँ, जिसमें नीले जो अलिंद की अपेक्षा क्या होता है, मोटा होता है। जिसमें
दीवार, नीले की दीवार अलिंद की अपेक्षा, अलिंद की अपेक्षा क्या होंगी, मोटी होती है। अब मोटी काहे होती है का मतलब समझ लिए हो तुम लोग फटाफट, जान लिए ना। ठीक, क्या हो कुछ होगा क्या, बाहर जाना जाओ। एक सवाल इसमें और बनता है कि इन चारों कोष्ठक में सबसे बड़ा भाग कौन है, ठीक है ना। इन चारों कोष्ठ में यानी चारों वेश में सबसे बड़ा बाया, नीले की अलिंद, अलिंद होता है, ठीक है ना। बाया जो अलिंद होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो यही में एक पॉइंट और जोड़ सकते हो कि जो हृदय का बाया अलिंद होता है, ऐसे लिख दो, हृदय मोटा होता है कि बड़ा, मतलब बड़ा होता है, चैम्बर उसका कोष्ठक तरीके से बड़ा होता है, मोटा नहीं। तो बाया अलिंद, बाया अलिंद कैसा होगा, बड़ा होता है, ठीक है। हो गया। कौन है जी, इसमें दूसरा पॉइंट हो सकता है द्विविलन और त्रिविलन, यानी त्रिकपाट एवं द्विकपाट। एवं द्विविलन कपाट, द्विविलन और त्रिविलन कपाट। सीख लेते हो जाओ, हो गया। तो दाया नीले और दाया अलिंद, दाया नीले और दाया अलिंद के बीच एक कपाट पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं त्रिविलन कपाट, ट्राइकास्पिड। क्या बोलते हैं, ट्राइकास्पिड। जो रक्त को, अब इसका काम क्या है, त्रिविलन का कार्य क्या, पहले तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, दाया अलिंद एवं दाया नीले, दाया अलिंद और दाया नीले के बीच में क्या पाया जाता है, त्रिविलन, त्रिविलन, त्रिविलन कपाट पाया जाता है, कपाट होता है। अब एक कपाट का अगर कार्य पूछ लिया जाए कि इसका कार्य क्या है, ठीक है ना, त्रिविलन का कार्य क्या है, तो त्रिविलन का कार्य होगा, बैठा लो जी, कहाँ है उसको खड़ा किए हैं। तो दाया अलिंद हो दाया नीले के बीच में त्रिविलन कपाट होता है, जिसका कार्य होता है यह दाएं अलिंद से, दाएं अलिंद से रक्त को नीले में जाने देता है। क्या करता है, जाने देता है। परंतु नीले से वापस, यानी दाएं नीले से, दाएं नीले से वापस अलिंद में नहीं जाने देता, नहीं जाने देता है, ठीक है। दिख रहा है, खाली लिख ही रहे, पता चला लिख रहे हैं, तुम लोग दिख ही ना रहे।
हाँ तो सुन लो, दाया अलिंद एवं दाया नीले के बीच में, दाया नीले के बीच में पाया जाता क्या? द्विविलन कपाट। और यह द्विविलन कपाट होता है, मतलब त्रिविलन है। गलत गड़बड़ा है ना? लिखे सही होंगे, मतलब प्यास लगे तो कुछ और बोले। कभी कभी पूछा जाता है कि द्विविलन का क्या कार्य है, द्विविलन कपाट और त्रिविलन का क्या कार्य है। हो गया? तो दाया अलिंद एवं दाएं नीले के बीच त्रिविलन कपाट होता है, ठीक है ना। इसका जो कार्य होता है कि दाएं अलिंद से रक्त को नीले में जाने देता है, लेकिन यह परंतु इसे दाएं नीले में यानी दाएं नीले से फिर वापस अलिंद में नहीं जाने देना, ठीक है ना। हाँ, अब उसी तरह द्विविलन का, त्रिविलन को जो है कि हम लोग बोलते हैं ट्राइकास्पिड, ठीक है ना, और द्विविलन को बाइकास्पिड। लिख लिए ना। कभी कभी कार्य पूछता कि कपाट है, ताकि कपाट करता क्या है, यानी ये दरवाजा काम कर रहा है, किसी को आने और जाने को रोकता है, यही तो। अब बात करते हैं किसकी? द्विविलन। किसकी? द्विविलन। तो यह कहाँ पाया जाएगा? बाया अलिंद, बाया अलिंद एवं बाया नीले। बाया नीले में पाए, बाया नीले के बीच में होता है, बीच में होता है। बाया अलिंद एवं बाया नीले के बीच में होता है, ठीक है ना। अगर इसके कार्य की बात करें तो ये अभी क्या करता है? रक्त को बाएं नीले में रक्त को बाएं अलिंद से बाएं नीले में, बाएं नीले में जाने देता है। क्या करता है? जाने देता है, परंतु वापस बाएं अलिंद में नहीं जाने देता। का कहीं दिक्कत है? कहीं दिक्कत है बबलू? बोलो भाई, क्या बतिया रहे झूठा भैया? अरे भैया हमारा द्विविलन कपाट है, कहा मारे एंट्री भाव को समझो। अब हर जगह वो कपाटा कपाल कितना कपाट लिख रहे हैं, और यहाँ पर मतलब टिक मारे हैं, इसका मतलब द्विविलन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तो बायां अलिंद और दाएं नीले के बीच में होता कौन? द्विविलन कपाट। और इसका कार्य होता है कि रक्त को बाएं अलिंद में तो जाने देता है, लेकिन बाएं अलिंद से नीले में जाने देता है, लेकिन वापस नीले से अलिंद में नहीं जाने देता। अलिंद में नहीं जाने देता तो कहाँ जाने देगा? फुफ्फुसी है, धमनी में, फुफ्फुसी है सीरा में। हाँ, फुफ्फुसी है सीरा में। अच्छा, फुफ्फुसी सीरा में जाएगा तो वहां से कहाँ चला जाएगा?
घूमते हुए पूरे शरीर में चल जाएगा, अखिया तक आ जाएगा जन्नत। इस समय भी जा रहा होगा, पता ना चल रहा है। काटो अपन, काटा ही प्रयोग कर लिया। किसका ढेर बढ़िया है, ये तो ढेर अलुक है, कहाँ ही सिक्का है। ठीक है, शांत रहो। अब बात करेंगे महाशिरा की, ठीक है ना। तीसरे पॉइंट में हम डाल सकते हैं क्या, महाशिरा। बस एक एक शब्द याद रखोगे, सब चीजें याद होगी। तो महाशिरा में क्या होगा बताओ, अशुद्ध रक्त आएगा कि शुद्ध रक्त आएगा, अशुद्ध। तीसरा पॉइंट होगा महाशिरा। शिरा को जान लो भैया, ठीक है ना। महाशिरा दाएं अलिंद हो रहता है, किधर रहता है, दाएं अलिंद को रहना, किधर रहेगा, और इसकी संख्या कितनी होगी, 2। कितनी होगी, 2। एठे अग्र वाली होगी, एठे पश्च वाली, एक अग्र वाली होगी, एठे पश्च वाली, ठीक है ना। मतलब ऐसे हृदय बनाओगे जब ना, हाँ ये ऊपर वाले परत है, मछली ना हृदय बनाएंगे तो तुम समझ गए ना। ऐसे करके फिर ऐसे होगा। तो जो हाई वाला भाग है इसका, जो कल बनाएंगे तो लिख लेना, जो हाई वाला भाग होता है इसको अग्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अग्र महाशिरा। अग्र क्या बोलेंगे, महाशिरा। एक यही बगलिया में इसे टूटी जैसा निकला वो, देखो किताबिया में दांत चियारते रहते तो लोग किताब का तो बोलते हैं। अब कुल बात देखो किताब में ना मिलेगी, जो नहीं बोर्ड पे मिलेगी, ठीक है ना। तो एक अग्र महाशिरा होगा, एक पश्च। तो महाशिराओं की संख्या 2, ठीक है ना। अब उसके नीचे भी बना लो फाड़ के भैया, क्या करना। हृदय की आकार देखो भैया, कहने मतलब जय ठीक कलाकार मिलेंगे हृदय के, मतलब हृदय को बनाने वाले तय किस्म का हृदय बने। आई न विश्वास हो, 4 ठे किताब है, चारों में देख लो कौन कैसा बना। पहले तो अरियंतम देख लो, मैं 4 जगह बना तो 4 किस्म का बना है। यस सर, खोलो किताब, यस सर, सही है। कम से कम उसमें 4 चित्र बनाया हृदय, 4 हृदय बना होगा। देखो हृदय का चित्र 4 ठे बना भैया, पीछा बना, और वही पीछा पर पलटो। अरे एकदम गधा कहा है ये, गधे कहीं कहाँ इतना शोर मचा। भाई जो लिखा है हृदय का परिसंचरण, तो यो तो बनाया है, यो हृदय का संरचना। हाँ कुचांग ना है, हृदय ना है, हृदय का जो कि अदृश्य रूप दिखाया हुआ है। हाँ? तो लिख लो, तुम लोग लिखते रहो बस। याद भी कर लो, इतना इनमें का दिक्कत है। महाशिरा, महाशिरा की संख्या कितनी है बताओ, 2। का ना याद अग्र पश्च किसको काहे परेशान करो बबलू, कमजोर समझो का हैं? महाशिरा दाएं अलिंद में दो मोटी संरचना है, ठीक है ना, जो 2 छिद्रों द्वारा अलिंद में खुलती है। कहाँ खुलेंगे, अलिंद में खुलती हैं।
ठीक है ना। और इसमें दो, एक है अग्र महाशिरा और एक है पश्च महाशिरा। सुन आया कि आंतरिक संरचना में हो गया। अब चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं धमनियाँ। कौन सी होगी? धमनियाँ। तो धमनियाँ क्या करती हैं? चौथा पॉइंट हो जाएगा धमनियाँ। ठीक है ना। यह ठीक है ना। रुधिर वाहिनियाँ हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती। तो बस याद रखना, जो धमनियां होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। जब शुद्ध रक्त बहेगा तो हृदय से ही जाएगी। कहाँ से जाएंगे? हृदय से। हृदय से पूरे शरीर में कौन सा रक्त जाएगा? शुद्ध रक्त जाएगा। और जब हृदय में आएगा तो अशुद्ध रक्त। यानी यह धमनियों द्वारा O2 युक्त रक्त पूरे शरीर में पहुंचाता है। जैसे भी लिख सकते हो लिख लेना। शरीरिया मशीनिक तरह काम करती हाँ, शरीरिया मशीनिक तरह पूरा मशीन है वह मशीन भगवान का बनाया हुआ है। अगर एक बार गलती हो गई तो फिर बनेगा। हाँ, मतलब ये दूसरा लगा सकते हो। हृदय अगर खराब हो गया तो हृदय जब खराब हो जाएगा तो दूसरा लगा सकते हो। ये बेला में एनिमल आई है, ये बुझ गया। एनिमल आई है फिल्मिया मूवी नहीं आई है। यस सर, एनिमल ना देखे, देख लिए। पिक्चर को देखा करो आदर्श बाबा। उसमें हीरो का जो है कि क्या हुआ है, अब जाके देखना मत। 3 घंटा की पिक्चर है, पर परेशान हो जाओगे एकदम। जो उसमें हीरो है उसका हृदय खराब हो गया। क्या हो गया है? खराब। अभी ना लिख पाएगा, इतना धीमे चलोगे तो कल्याण होगा तुम्हारा। हो गया। तो जो मतलब हृदय था उसका खत्म हो गया। बता रहे थे ना हीरो के बारे में। हाँ बताइए। हृदय उसका खराब हो गया। अब इतना अमीर आदमी है, गजब का अमीर है। हाँ, गजब का अमीर है। हाँ बोलिए। हमको कौन मनाइए, उठा के दे दो हमें। लेकिन हृदय सबका अलग अलग होता है। किसी का हृदय निकाल के लगाने से भर के असर नहीं है। उसके हृदय को तुम्हारा हृदय जो शरीर है, ठीक है ना, उसका भार सह सके। हाँ, तो भार सह लेगी उसी का मतलब सब कुछ मैच करके खून DNA आ रहे सब कुछ बहुत बड़ा। शुरू से बताओ अगर टाइम ना, बस इतना है कि हृदय खत्म, मतलब उसका हृदय खराब हो गया था, पैसा लगा के दूसरा लगवा लिया। मतलब इसमें जो लगेगा पेस मेकर बोलते। हृदय अगर दूसरा लग गया तो ठीक है, ना हृदय लगेगा निकाल लेगा तो माने ये जिएगा मरेगा। जिसका निकालेंगे वो आदमी मर जाएगा। हाँ, तो फिर लगाएगा जिंदा हो जाएंगे। जब इसमें लगाएंगे दूसरे में तू जिंदा होगा, चलेगा ना। दोनों और होता है का? अरे इतना मजा पा रहे हो समझने का। फिर जैसे दूसरे आदमी का हृदय जब निकाल के, मतलब जो मरने वाला लग रहा है कि वो मरेगा,
या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई हम बहुत अपने जिंदगी से तंग हैं, कुछ पैसा दे दो हम निकल, तो पैसा से भी हो सकता है। तो जो इसमें ऐसा होता है कि जो मरने वाले होते हैं उनका हृदय निकाल कर जो है कि लगाया जाता है। मतलब कुछ बीमारियों में ऐसा होता है कि मनुष्य को पता होता है कि ये आदमी मरने वाला है, हाँ, तो उसका हृदय लाया जाता है और इसमें क्या किया जाएगा, लगाया जाता है। और लगा दिया जाएगा तो अगर तुम्हारा शरीर उस हृदय को एक्सेप्ट करेगा तब तो जी जाओ, ना एक्सेप्ट करेगा तो फिर तो निकल लो, ठीक है ना। तो हृदय जब एक्सेप्ट करेगा तब तो सब कुछ मैच कराया जाता है, हर चीज, ठीक है ना। लेकिन जब नहीं होगा, कृत्रिम लगाएंगे, क्या कृत्रिम लगाया जाएगा तो उसको पेस मेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तू जो है कि शांत रहो नहीं सर, 9 से 10 वर्ष चलता है। कितना चलता है? 9 से 10 साल चलता है 8 पेस मेकर, ठीक है ना। लेकिन ये है कि लगा देने के बाद विद्युत एरिया में जहाँ हाई वोल्टेज लाइन रहती है वहाँ नहीं जा सकते हो, और तुरंत अगर पहुँच गए गलती से तो हो जाएगा 60 और तुरंत निकल लोगे। हाँ हाँ, मतलब वो जो कृत्रिम वाला हृदय होता है उसको जो है कि हाई वोल्टेज एरिया में नहीं जाना होता है, अगर चले जाओगे तो खराब हो जाएगा, ठीक है ना। अब भारत में इसका जो कि इलाज बहुत सस्ता है। अमेरिका में पहले गजब का पैसा लेते थे, 1 करोड़ 2 करोड़ लेते थे, 1 करोड़ का 25 करोड़ ले, समझ लीजिए। अब भारत में यही इसी का 25 से